चूज करते हैं। तो वन, वन की बात हो रही है, वन क्या है, सिंगुलर अपने आप में। तो इसके बाद इज आएगा, आर आएगा या बीन या बींग आएगा। तो वन इज ऑफ माई फ्रेंड गोइंग अब्रोड, कि मेरे दोस्तों में से एक कहाँ गया है, अब्रोड गया है ना, वन की बात हो रही है। एवरी बॉय एंड गर्ल रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। एवरी बॉय एंड गर्ल, और एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। तो देखो वर क्या है, वर, वाज, बीइंग या बीइंग। तो देखो वर किसके साथ आती है, प्लुरल के साथ, और वाज किसके साथ आती है, सिंगुलर के साथ। तो इधर आएगा एवरी बॉय एंड गर्ल वाज रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। एवरी, इज, आइदर या नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होता है। दिस इज ब्लैंक ऑफ द टू प्रपोजल्स। अब देखो ऑफ द टू प्रपोजल, ऑफ द टू के बाद ऑफ द टू आने पर हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग होता है। ऑफ द टू आने के बाद के पहले हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो दिस इज द बेटर ऑफ द टू प्रपोजल, ये जो प्रपोजल है ना वो इन से अच्छा है, तो बेटर। ऑफ द टू आने पर कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। उदाहरण, ही इज द टोलर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है ना। ऑफ द टू आ जाए तो हमेशा ही कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग हम करेंगे। नाइदर ही नोर आई वाज देयर, नाइदर ही नोर आई वर देयर। तो नाइदर और नोर या आइदर और आने के बाद जो सब के जिस सब्जेक्ट के पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। तो देखो आई के बाद वर आ रही है, तो आई के बाद वर आ सकती है क्या, चलो हम चेक करते हैं। नाइदर ही नोर आई इज, इज नहीं आ सकती, क्योंकि आई क्या है, जहां बात पास्ट की हो रही है तो आई नहीं आ सकती। और आई के साथ एम आती है, वैसे भी नाइदर ही नोर आई एम देयर, नाइदर ही नोर आई वाज देयर, नाइदर ही आई वाज देयर, तो इसके साथ आएगी नाइदर ही नोर आई वाज देयर। 3 नंबर, नाइदर और नोर के साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होता है। ही वर्कड टिल लेट इन द नाइट ब्लैंक गोट अप अर्ली। तो देखो वह रात को देर तक कार्य किया बट वह जल्दी उठ गया। तो देखो वेन आएगा, अंटिल आएगा, बट आएगा या हाउ आएगा। तो यहाँ आएगा कि उसने देर रात तक कार्य किया लेकिन सुबह क्या किया उसने, बट गोट अप अर्ली। तो उत्तर आएगा 3 नंबर। लेट नाइट तक वर्क करने के लिए भी जल्दी उठने के लिए कंजक्शन बट का यूज होगा, क्योंकि दो ऑपोजिट बातों को कंबाइन करने हेतु बट का प्रयोग एप्रोप्रिएट होता है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन बिलो ना। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे। देखो भाई ए नंबर प्लुरल संख्या को दर्शाता है, तो उसके साथ हमेशा ही प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो इज नहीं आ सकती, आर आ सकती है, आर के साथ बीइंग नहीं आएगा भाई, आर अकेला आ सकता है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे ये हो सकता है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट बीन अकेला नहीं आ सकता, तो 3 नंबर हो जाएगा इसका। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, तो 3 नंबर। द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। द क्लास हैव divided in their opinions, the class were divided in their opinions, the class being divided in their opinions। तो had के साथ divided आ सकता है और have के साथ भी divided आ सकता है, लेकिन ये जो वाक्य है ना वो एक्टिव वॉइस में नहीं है, ये वाक्य है पैसिव वॉइस के अंदर, और पैसिव वॉइस में हैज, हैव, बीन के साथ आना चाहिए था। तो इधर क्या है, द क्लास वर, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो इसको उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। क्या, इट वॉज डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो भाई डार्केस्ट के साथ ए नहीं आ सकता, द आना चाहिए था, और डार्कर, डार्कर क्या है, कंपेरिजन तो यहाँ हो नहीं रहा, तो ये डार्कर भी नहीं आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और
इसका हो जाएगा यह इस साल की सबसे अंधेरी शाम है। तो उत्तर नंबर 3। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है ना। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। शी विल, देखो भाई इसके अंदर हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। तो शी विल नॉट कम, अनलेस के बाद नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। तो देखो भाई अनलेस के साथ नोट आ रहा है और अनलेस के साथ इधर नोट नहीं आ रहा है, लेकिन अनलेस लगभग प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर ही आएगा, अनलेस फ्यूचर में कभी नहीं आ सकता। तो ये 3 तो गलत हो गई। तो शी विल नॉट कम अनलेस ही इन्वाइटेड, इसको उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद नोट नहीं लगता है, और अनलेस का प्रयोग हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में होता है। अनलेस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आ सकता, ये आपको याद रखना है। पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हमें करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। तो ही टोल्ड मी ही हैज नॉट बिलीव इन गॉड, हैज के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये नहीं होगा। ही टोल्ड मी, यहाँ बात पास्ट की हो रही है, लेकिन ये क्लोज अपने आप में सही है। ही टोल्ड मी, देखो बात पास्ट की हो रही है, पास्ट के साथ इज नहीं आ सकता, प्रेजेंट नहीं आ सकता। ही टोल्ड मी ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, ये वाक्य इधर भी पास्ट में इधर भी पास्ट में, तो ये वाक्य एकदम एक्यूरेट सही बन रहा है। ही टोल्ड मी ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, 4 नंबर। अब इसके अंदर से हमें सही सेंटेंस को चूज करना है। द चेयरमैन वांट्स, चेयरमैन नहीं होता चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन चेयरमैन इनमें सही है। चेयरमैन वांटेड टू हेल्प यू फॉर हिम सॉल्व द रिडल, चेयरमैन वांट्स टू हेल्प यू टू हिम द सॉल्व द रिडल, चेयरमैन वांट यू। देखो भाई वांट्स के बाद यू आएगा, है ना, टू हेल्प इसके बाद में आएगा, तो ये गलत हो गया, वांटेड आ नहीं सकता, है ना, तो इसको तो रहेगा 4 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। तो भाई देखो इसके जो ये सेंटेंस है इनके अंदर एक एरर है, वो हमें देखना है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, देखो भाई एवरी ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। गर्ल्स, गर्ल सही है, इन सही है, विलेज गो, देखो भाई गो के साथ एस या ये साना सही था, क्योंकि एवरी और ईच के साथ हमेशा ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग तो मेन वर्ब के साथ एस या इसका प्रयोग होता है, जो इसके अंदर नहीं है, तो ये गलत है। व्हाट आई से एंड डू आर नन ऑफ योर कंसर्न, ब्रेड एंड बटर हैव गॉन अप इन प्राइस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑफ ऑल मैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, नो fewer than 50 miners were killed in the accident, he has the lightest touch of any musician, which is the better of the two। तो भाई म्यूजिशियन की जगह हमें म्यूजिक करना पड़ेगा, है ना। टच किसका है, म्यूजिक का टच है, ना कि म्यूजिशियन का, तो उत्तर 3 नंबर गलत हो जाएगा इसका। विच सेंटेंस कंटेन एन इनकरेक्ट यूज ऑफ ए कंजक्शन कनेक्टिव। तो इसके अंदर क्या होगा, आई सी यू ऑफ्टन देन हिम, आई शैल नॉट गो विदाउट यू, डू ही फील लिस्ट ही शुड बी किल्ड, या ही वॉज अनोयड दैट ही वॉज ए कॉन्ट्रडिक्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर भाई, आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू। तो बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आगे मैं कराऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता सकते हैं। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।